Hello to everyone. Welcome to Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. My name is Atul Dhemain and today I am going to take a topic. The topic is how you can prepare for Deputy Director एग्ज़ाम जो ESIC का होता है इन 2 to 3 months, right? So ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स टू प्रिपेयर फॉर ए एग्ज़ाम एंड देन उसको बहुत अच्छे से आप क्लियर करें. सिर्फ कट ऑफ क्लियर ना करें, उसको अच्छे सरप्लस मार्क्स के साथ क्लियर करें ताकि मेरिट लिस्ट के अंदर आपका जो है नाम पक्का हो, राइट? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एग्जाम एंड यहाँ पे हम लोग कुछ फंडामेंटल्स का देखेंगे और उनको फॉलो करके आप अपनी स्ट्रैटेजी को स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट उसके हिसाब से बनाइए एंड देन डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर प्रिपरेशन, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा 7 days का फ्री ट्रायल है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑन अभिपीडिया पोर्टल. सो आपने क्या करना है, इस एग्ज़ाम की अगर आपने तैयारी करनी है या कर चुके हो या थोड़ी थोड़ी चल रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं चल रही है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द क्लैरिटी कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा. पहली बात तो है, देखो ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, कोई और तो कंडक्ट कर नहीं रहा है ना? तो आपको पता है कि आपके एंड से प्रॉब्लम हो सकती है बट उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे. तो अपने आप को ये छोड़ दो कि कौन कब करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा. वो मैं आपको क्लू दे दूंगा कि कैसे वो उस टाइम पे कंडक्ट करने वाले हैं. उनके कैलेंडर के हिसाब से टेक्निकली हम लोग इनपुट देके आपको मेक श्योर करेंगे दैट यू हैव टू प्रिपेयर इट विद इन 2 to 3 months. अदरवाइज डिले होने की वजह से आप शायद फिर एग्जाम में प्रॉपरली प्रिपेयर होके ना बैठे क्योंकि टाइम कम हो जाएगा एंड यू विल बी इन दैट जोन की मैंने पहले तैयारी कर ली होती, तो इसीलिए, राइट? तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. 7 दिन का ट्रायल ले लीजिए हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स का. यू कैन बिगिन योर प्रिपरेशन विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, आपको वो लिंक डायरेक्टली पहुंचा देगा आपको पोर्टल के अंदर एंड वहां से आप ये कोर्स को 7 दिन के लिए देख सकते हैं, राइट? चलो, ये तो हो गई बात इसकी. अब देखिए ESIC का जो एग्ज़ाम डेट है वो पहले भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनी है और मैं डायरेक्टली ये बता देता हूँ कि पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे उसके हिसाब से ये जो एग्ज़ाम है ये रिजर्व डेट जो होता है UPSC कैलेंडर में उस दिन कंडक्ट किया जाएगा. तो रिजर्व डेट कौन सा है? लेट्स टॉक अबाउट द रिजर्व डेट. सो रिजर्व डेट आपके सामने है ये वाला दिन, दैट इज 3 जुलाई. 3 जुलाई को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है. यू स्टिल हैव डिसेंट कपल ऑफ मंथ्स, राइट? 3 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है पहली डेट, या फिर ये कंडक्ट किया जा सकता है ऑन 21 अगस्त 2022. तो 3rd and 21 अगस्त, 3 जुलाई 21 अगस्त को ये एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, राइट? चलो, ये तो हमने डेट्स देख लिया और ज़्यादा टाइम आपके पास है भी नहीं, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं. दिस इज़ आवर 7 days फ्री ट्रायल. आप इसको एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आज ही. अब देखिए इसका सिलेबस जो है, सिलेबस में आपके पास 2 पार्ट्स हैं. एक है जनरल इंग्लिश एंड दूसरा है जनरल अवेयरनेस, राइट? सो जनरल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो देखिए, और ESIC डिप्टी डायरेक्टर का जो एलिजिबिलिटी था वो ये भी था कि जितने भी स्टूडेंट्स होने चाहिए जो अपेयर करेंगे, जो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, दे नीड टू हैव एम्प्लॉयमेंट. मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है, वो एम्प्लॉयड होने ज़रूरी हैं. अब आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया होगा? आपने ये जनरल इंग्लिश तो पढ़ी होगी भाई, है ना? आजकल हर एग्जाम के अंदर आपको जनरल इंग्लिश होती है. तो जनरल इंग्लिश पेपर 1 है, मतलब पार्ट ए है, और दूसरा है जनरल अवेयरनेस. आपका टोटल होगा 100 मार्क्स का. कोई क्लैरिटी यूपीएससी ने नहीं दी है कि कौन सा कितने नंबर का होगा, तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है कि कितने का होगा, बट वो हमारा ज़्यादा कंसर्न नहीं रखेगा इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग ओके, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो. सो पार्ट ए के अंदर जो आपका जनरल इंग्लिश है उसमें वी टॉक अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश. जैसे आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपके जो है थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर अच्छी होनी चाहिए. आपके पास न्यूज़पेपर रीडिंग जब कर रहे हैं तो वहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग करें कि किस तरीके से एक सेंटेंसेस लिखे होते हैं, एरर ऑफ द सेंटेंसेस, इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये बेसिक चीज़ें हैं जो पूछी जाएंगी आपसे. आप ये मत सोचिए कि बहुत हाई लेवल का इंग्लिश आने वाला है, नहीं, बेसिक इंग्लिश आएगी. आप बेसिक किताब कोई भी अंग्रेज़ी की पकड़ के उससे तैयार कर सकते हैं, राइट?
अब बात आती है पार्ट 2 की, जो गेम चेंजर होगा। मेरे हिसाब से गेम चेंजर पार्ट 2 होगा, क्योंकि हर बच्चा इंग्लिश पढ़ लेता है और लगभग डिसेंट स्कोर कर लेता है अगर अच्छे से उसने पढ़ाई की होती है। पार्ट 2 इज अ गेम चेंजर या पार्ट बी इज अ गेम चेंजर। हाउ? बिकॉज पार्ट बी के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी स्टूडेंट ने, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टूडेंट होगा जिसने अपने एकेडमिक्स में पढ़े होंगे, जैसे ग्रेजुएशन उसने की होगी तो वहाँ पे पढ़े होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे पढ़े होंगे, बट जनरली ये सब्जेक्ट्स कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा है, राइट? तो कहाँ पे गेम चेंज होगा मैं बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से आप समझिए, और यहीं पे आपको थोड़ा सा ग्रिप पकड़नी है। ये एज है, दीज आर एज एरियाज। फॉर एग्जाम्पल HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फर्स्ट, सेकेंड वन इज मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, थर्ड इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फोर्थ इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, एंड फिफ्थ इज पब एड एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, राइट? ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे पेपर जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कितना क्या बच्चा कौन जाने वाला है। अब मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। देखो, हमने सब्जेक्ट्स देख लिए जनरल अवेयरनेस के, एक है HRM, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, RTI, न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस हो गया, पबैट हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, देन इंडियन यूनियन मतलब पॉलिटी हो गया, उसके बाद करंट इवेंट्स जो हो गए, नेशनल करंट अफेयर्स वगैरह, है ना? तो लगभग आपके पास 10 से 12 सब्जेक्ट्स जो है वो आपके सामने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अब क्या होगा कि जो बच्चा अभी आगे आने वाले 60 दिनों के अंदर ये डिसाइड कर ले कि मेरे कौन कौन से मोटे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब प्राइमरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनको मुझे कम से कम अच्छा अमाउंट देना पड़ेगा, अच्छे दिन देने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए ये काम करेगा कि ये जो सब्जेक्ट है, जैसे HRM हो गया, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद अकाउंटिंग हो गया, उसके बाद RTI हो गया एंड पबैड हो गया, राइट? तो ये हो गए अपने 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट्स जो हैं यू हैव टू स्टडी फॉर नेक्स्ट 10 डेज के लिए, मतलब हर सब्जेक्ट को आप 10 दिन दीजिए, 10 डेज इसको दीजिए, ठीक है, 10 डेज इसको दीजिए, राइट? एंड सेम अप्लाइज टू द रेस्ट सब्जेक्ट, है ना? कि 5 सब्जेक्ट जो हैं उनको आप प्राइमरी सब्जेक्ट्स मानिए, राइट? अब प्राइमरी सब्जेक्ट को आपने क्या करना है, हर सब्जेक्ट को आपने कम से कम 10 दिन देने हैं। क्यों 10 दिन देने हैं? चाहे आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन नेक्स्ट 10 डेज के लिए यू हैव टू स्टडी देम एंड यू हैव टू स्ट्रेंथन देम, क्योंकि टाइम भी इन सब्जेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा आप दे रहे हो, है ना? ये चीज़ ध्यान रखो, है ना? तो आपको कम से कम 10 दिन यहाँ पे देने हैं प्राइमरी सब्जेक्ट्स को, राइट? और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स मतलब वो सब्जेक्ट्स जो सभी ने पढ़े होंगे, सब बच्चे ने, सब दुनिया ने पढ़े होंगे, ठीक है, बट आपको याद रखना है जहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होगी, जहाँ पे मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी, वो ये वाले सब्जेक्ट होंगे जो मैंने अभी स्टार मार्क कर दिए, ठीक है? सो अब है क्या इसके अंदर, अब ये चीज़ है कि जो बाकी सब्जेक्ट है वो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं। अब सेकेंडरी सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे ये है जनरल साइंस है, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन यूनियन है और दिस, राइट? तो इन सब्जेक्ट को वो प्राइमरी सब्जेक्ट के साथ साथ पढ़िए, मतलब एक सब्जेक्ट एक दिन में पूरा दिन पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। What best you can do is HRM एक दिन HRM 10 दिन के लिए पढ़िए और इसको कंप्लीट कीजिए, और इसके अंदर साथ ही साथ सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को पढ़िए, चाहे फंडामेंटल कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 दिन में ख़त्म कर दीजिए और नेक्स्ट 8 दिन में जनरल साइंस ख़त्म कर दीजिए। तो एक प्राइमरी सब्जेक्ट के साथ आप सेकेंडरी सब्जेक्ट पढ़िए और सप्लीमेंट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से। कम 2 सब्जेक्ट आपने हर दिन पढ़ने हैं, एक प्राइमरी सब्जेक्ट और एक सेकेंडरी सब्जेक्ट। सेकेंडरी सब्जेक्ट का टाइम ड्यूरेशन कम होना चाहिए, प्राइमरी का ज़्यादा होना चाहिए। दिस शुड बी फॉलोड, है ना? तो इस तरीके से अगर आप करेंगे वुड बी ग्रेट फॉर यू। आप इन सब्जेक्ट्स को देख के हैरान मत रहो या फिर टेंशन में मत आओ कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर कौन करेगा। सब्जेक्ट्स बहुत सारे नहीं हैं, सब्जेक्ट्स तो सिर्फ यही हैं जो 5 है, बाकी सब्जेक्ट्स तो हर किसी ने पढ़े होते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन विल टेक हार्डली 3 डेज, आप जैसे बच्चे को 3 दिन लगेगा, ठीक है? जनरल साइंस है हार्डली टेक 6 दिन लगेंगे, अगर आपके पास फटाफट नोट्स वगैरह हैं, ये सारे हैं जो पहले थोड़े बहुत आपने पढ़े होंगे। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, ओके?
एंड दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो है ये आपके लिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, इस तरीके से मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। आप ये बांध के रख लीजिए कि ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। रेस्ट जो होंगे वो बेसिक होंगे, यहाँ से थोड़े टिपिकल सवाल पूछे जा सकते हैं। सो आप डेफिनेटली इनको नेक्स्ट जो 60 दिन होने वाले हैं या उससे कम या उससे ज़्यादा, वो आप जो है मेक श्योर कीजिए उस टाइम पे आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप पकड़िए, ठीक है। सो टेक आवर 7 days फ्री ट्रायल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक्स। थैंक यू।